हेलो दोस्तों। तो आपका फिर से द ग्लोबल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो टॉपिक चल रहा था हमारा मिक्सर एंड एलिगेशन, जिसकी एक क्लास कंप्लीट हो चुकी है और आज हमारी सेकंड क्लास होगी। और क्लास का जो मोटिवेशन है वो क्या है? वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तकदीर बदल दे। तो आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन होगा हमारा कि एक गिलास में दूध और पानी को 3:5 के अनुपात में मिलाया जाता है और दूसरे गिलास में इन्हें 6:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। नए मिश्रण में दोनों गिलासों के द्रव को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। तो आपका इस क्वेश्चन में एलिगेशन मेथड अप्लाई होगा। क्वेश्चन की पहचान कैसे होगी कि कब हमें एलिगेशन अप्लाई करना है? बेटे इसकी पहचान होती है इस वर्ड से कि जब दोनों मिश्रण को मिलाने की बात करेगा और आपसे पूछेगा कि किस अनुपात में मिलाना है और आपको उसका रिजल्ट पता होगा कि हमें हमारा जो मिश्रण है किस में आना चाहिए, 1:1 में आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में आपका एलिगेशन मेथड अप्लाई होगा। ऑप्शन आपके 20:7, दूसरा है 27:4, तीसरा है 8:3 और लास्ट ऑप्शन हमारा 25:9। बेटे एलिगेशन अप्लाई करने के लिए मेथड रहेगा कि एक गिलास में दूध और पानी का अनुपात है। या तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दूध के ऊपर या फिर सॉल्व करेंगे पानी को। तो मैं सॉल्व कर रहा हूं दूध को लेके। हमारा रेशो कितना है? 3:5। कितना है? 3:5। तो इसमें दूध की मात्रा कितनी है? 3 है। डिवाइड में टोटल आएगा मिश्रण, और मिश्रण कितना बनेगा हमारा? 8। तो 3/8 हो जाएगा। दूसरे गिलास में कितना दे रखा है? 6:1, जिसमें दूध की मात्रा कितनी है? 6 है। डिवाइड में क्या आएगा? 7 आएगा। तो दोनों जगह मैंने दूध की वैल्यू को ऊपर रखा है और डिवाइड में हमने टोटल लिया मिश्रण को। इससे आगे कि हमें रेशो किस में चाहिए? 1:1 का चाहिए। अगर 1:1 का चाहिए तो इसमें दूध की मात्रा क्या होगी? 1 होगी। और टोटल कितना बनेगा? 2 बनेगा। तो सभी में ऊपर की जो वैल्यू है वो दूध की है और डिवाइड में हमारा क्या है? टोटल दे रखा है। अब फ्रैक्शन को हटाने के लिए 3 के डिवाइड में कितना है? 8। 6 के डिवाइड में कितना है? 7। और 1 के डिवाइड में कितना है? 2। डिवाइड में चल रहा है 8, 7, 2। तो फ्रैक्शन को हटाने के लिए सभी में हम गुना कर देंगे 8 की, 7 की और 2 की। तो यहां पे गुना कर देंगे पहले वाले में 8, 7, 2। सेम इसी प्रकार इसमें भी गुना कर देंगे 8, 7, 2। और तीसरे में भी गुना कर देंगे 8, 7, 2। गुना किस लिए किया है? फ्रैक्शन को हटाने के लिए। तो यहां पर 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, यहां पे 7 कैंसिल हो जाएगा और यहां पे हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा। तो गुना करेंगे 7 या 21, 21 दूनी 42। हमारी जो गुना आएगी कितनी आई है? 42 आई है। इसमें गुना करते हैं 6 दूनी 12, 12 अट्ठे 96। और यहां पर गुना करते हैं 8 7 56। तो अब डिफरेंस निकालेंगे। इन संख्याओं में कितने का अंतर है? 14 का। तो आपको इसी चीज में लिखना है, ये 42 और 56 में जो डिफरेंस है वो 14 का है और आपको इसी चीज में ये रखना होगा। 96 और 56 में डिफरेंस है 40 का। अब रेशो निकालेंगे तो बेटे 2 से डिवाइड हो जाएंगे, 2 से 20 और 2 से 7। तो हमारा रेशो क्या बन जाएगा? 20:7 का हो जाएगा। ठीक है। तो इसी मेथड का नाम क्या होता है? एलिगेशन होता है। तो हमारा रेशो 20:7 आया है, तो पहला ऑप्शन क्या रहेगा हमारा? सही होगा। उम्मीद है सभी को समझ आया होगा। बस क्वेश्चन में पहचान ध्यान रखनी है कि किस क्वेश्चन में आपको एलिगेशन लगाना है। तो एलिगेशन किस में लगेगा? जब भी आपको ये नहीं पता होगा कि किस अनुपात में मिलाया है।
जब भी आपको मिलाने वाला अनुपात नहीं पता होगा तो उस क्वेश्चन में आपका एलिगेशन लगेगा। दूसरा, आपको रिजल्ट दे रखा होगा कि हमें किस अनुपात में चाहिए, तो ये क्वेश्चन की पहचान रहेगी। तो हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट है, जिसका आंसर आया है 20:7। सेकंड क्वेश्चन देखिए, दो बर्तन ए और बी में अमल और पानी का अनुपात 4:3 और 5:3 है। पहले वाले में 4:3 का रेशो है, दूसरे में 5:3। दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए। फिर से आपको मिलाने वाला अनुपात नहीं पता कि किस अनुपात में मिलाना है, ताकि बर्तन सी में अमल और पानी का अनुपात कितना हो जाए, 3:2 हो जाए। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, रिजल्ट कहलाएगा कि हमें 3:2 का रेशो चाहिए। ऑप्शन आपके सामने है, 5:8, 7:5, 7:8 या फिर लास्ट ऑप्शन 4:7। तो अगेन फिर से अप्लाई करेंगे एलिगेशन को। तो पहले बर्तन में एसिड कितना है, 4 है, डिवाइड में टोटल 7 हो जाएगा, क्योंकि हमें रेशो दे रखा है 4:3 का। अगर 4:3 का है तो एसिड 4 होगा, टोटल कितना हो जाएगा, 4 + 3 7 हो जाएगा। दूसरे वाले में है 5:3, तो एसिड 5 हो गया, डिवाइड में टोटल 8 हो जाएगा। रिजल्ट दे रखा है 3:2, तो रिजल्ट में एसिड कितना है, 3, डिवाइड में टोटल 5। तो हमेशा रिजल्ट को बीच में रखते हैं। डिवाइड की बात करेंगे, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 5 है, कि 7, 8, 5 जो फ्रैक्शन वाली संख्या में दे रखा है, तो सभी में गुना कर देंगे, 7 से, 8 से और 5 से। सेम यहां पर गुना करेंगे, 7, 8, 5, और यहां पर भी गुना कर देंगे, 7, 8, 5। गुना किस वजह से कर रहे हैं, फ्रैक्शन को हटाने के लिए गुना कर रहे हैं हम। तो कैंसिल करते हैं, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 8 से 8 और 5 से 5। तो क्या बचता है, 8 गुना 5 40, 40 गुना के 4 160, पहले वाले की गुना होगी। 5 गुना 5 25, 25 गुना के 7 175, 7 या 21, 21 गुना के 8 168। तो फिर से डिफरेंस की बात करेंगे, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 8 का। ठीक है, डायगोनल में ही आपको लिखना होगा कि 160 168 में जो डिफरेंस है, अंतर है, वो 8 का है। उसी प्रकार इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 7 का। आपस में डिवाइड होंगे नहीं, तो हमारा रेशो क्या बन जाएगा, 7:8 का हो जाएगा, कि दोनों को 7:8 के अनुपात में मिलाया जाएगा। और ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा, सी ऑप्शन क्या रहेगा, सही होगा, कि दोनों मिश्रणों को जब आप 7:8 के अनुपात में मिलाओगे तो इनका जो अनुपात आएगा वो किस में आएगा, फिर आपका 3:2 में निकल के आएगा। ठीक है, क्लियर होगा सभी का। तो ध्यान रखना कि फ्रैक्शन को किस तरीके से हटाया जाता है, जो संख्या डिवाइड में चल रही है उन्हीं की गुना सभी में कर दो, तो आपकी फ्रैक्शन हट जाएगी, कंप्लीट सिंपल नंबर आएगा। उसके बाद डिफरेंस लेना आसान रहेगा हमारा। अगला क्वेश्चन आपका, दो बर्तन में अमल और पानी का अनुपात 3:1 और 5:3 है। पहले वाले में 3:1 का है, दूसरे में 5:3 का है। इन मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए। फिर से आपसे पूछ लिया कि किस रेशो में आपको मिलाना है, ताकि नए मिश्रण में अमल और पानी का अनुपात 2:1 हो जाए। तो फिर से रिजल्ट क्या चाहिए, 2:1 में चाहिए। तो रिजल्ट पता है, किस में मिलाया नहीं पता, तो मेथड क्या होगा, अप्लाई एलिगेशन रहेगा। ऑप्शन सामने है, आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो पहले वाले में एसिड कितना है, रेशो की बात करेंगे, रेशो दे रखा है 3:1, जिसमें एसिड 3 है, डिवाइड में टोटल 4 हो जाएगा, तो 3 और 1 4 बनेगा। दूसरे का रेशो कितना है, 5:3, कितना है, 5:3, जिसमें एसिड कितना होगा, 5, डिवाइड में टोटल 8 होगा।
रेशो किस में चाहिए, रिजल्ट चाहिए में 2:1 में। तो 2:1 में एसिड कितना होगा, 2 होगा, डिवाइड में टोटल 3 आएगा। तो नंबर्स के डिवाइड में आ रहा है 4, 8, 3। तो सभी में गुना किसका कर देंगे, 4, 8, 3 का ही कर देंगे। 4, 8, 3, यहां पर भी 4, 8, 3 और यहां पर भी 4, 8, 3। तो यहां पर 4 कैंसिल हो जाएगा, यहां पे 8 और यहां पे हमारा 3 कैंसिल हो जाएगा। गुना करते हैं, 3 गुना 3 9, 9 गुना 8 72 बनेगा। यहां पे गुना करेंगे, 5 गुना 4 20, 20 गुना में 3 60 आएगा। यहाँ पे 4 दे रखा है, 2 गुना 4 8, 8 गुना 8 64। रिजल्ट को हमेशा बीच में रखना है, सेंटर में रखना है आपको। तो 72 और 64 में जो अंतर है 8 का, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 8 का। 64 और 60 में डिफरेंस है 4 का। रेशो निकालेंगे तो डिवाइड 4 से 1, ये 2। तो हमारा रेशो क्या बनेगा, 1:2। तो दोनों को 1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है और ए ऑप्शन क्या रहेगा हमारा, सही रहेगा। यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन को आप। अगर कोई डाउट लगता है तो कमेंट करके जरूर बताएं हमें। वैसे उम्मीद यही है कि कोई डाउट किसी का नहीं होगा इस क्वेश्चन में। आपका अगला क्वेश्चन होगा कि 2 बर्तन ए और बी में अमल और पानी का अनुपात 4:3 और 2:3 है। पहले वाले का रेशो कितना है, 4:3 है, दूसरे वाले का है 2:3। दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि बर्तन सी में बने मिश्रण में आधा अमल और आधा पानी हो। कि जो रिजल्ट बनेगा वो की बार कैसा रहेगा, उसमें आधा तो अमल रहना चाहिए और आधा ही पानी। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, जैसे टोटल दे दिया 20 लीटर। टोटल कितना है, 20 लीटर। तो इसमें आधा अमल की बात करते हैं, कितना आएगा, 10 आएगा। पानी की बात करते हैं, वो भी कितना आएगा, 10 आएगा। 20 का आधा 10 10। तो रेशो भी क्या बनेगा, 1:1 बनेगा। तो आपको ध्यान रखना है, आधा अमल है और आधा ही पानी है। तो इसका अर्थ है उन दोनों का जो अनुपात है, रेशो है, वो क्या रहेगा, 1:1 रहेगा। तो ठीक है ना, इस लाइन का अर्थ क्या हो गया कि दोनों का रेशो क्या है, 1:1 है मिश्रण का, रिजल्ट का हमारा। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो पहले वाले में रेशो कितना है, 4:3। तो एसिड 4 है, टोटल 7। दूसरे वाले में एसिड 2 है, टोटल 5। आधा अमल आधा पानी, इट मीन्स 1:1। तो इसमें एसिड कितना होगा, 1, टोटल कितना होगा, 2। तो डिवाइड में कितना चल रहा है, 7, 5 और 2। तो सभी में गुना कर देंगे, 7 गुना 5 गुना 2 की, गुना में 7 गुना में 5 गुना में 2। जो डिवाइड वाले नंबर है हमारे, उन्हीं के गुना कर देंगे। यहां पर भी 7, 5 और 2, और यहां पर भी आपका 7, 5, 2 रहेगा। 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 5 और यहाँ पे हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा। तो गुना करिए, क्या बचता है, 5 चौक 20, 2 40। यहाँ पे 14 दूनी 28, यहाँ पे आपका 35 हो जाएगा। डिफरेंस की बात करेंगे कि 40 और 35 में जो अंतर है वो कितने का है, 5 का। और 35 और 28 की बात करेंगे, जो डिफरेंस है वो कितने का है, 7 का है। तो हमारा रेशो क्या आएगा, 7:5 आएगा। क्लियर है। तो ए ऑप्शन क्या रहेगा इसमें, सही होगा। तो अगेन आपको ध्यान रखना है, जब भी आधा अमल आधा पानी, तो उसका अर्थ है अनुपात क्या होगा हमारा, 1:1 का अनुपात रहेगा। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया और ए ऑप्शन क्या है हमारा, सही होगा। अगला क्वेश्चन आपका, दो मिश्र धातुएं कॉपर और टिन से बनी हैं।
पहली मिश्र धातु में कॉपर और टिन का अनुपात पहली वाली में है 1:3 का और दूसरी वाली में है 2:5 का। दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्र धातु में टिन और कॉपर का अनुपात 8:3 हो जाए? कितना होना चाहिए? 8:3 का। अब आपको ध्यान देना है कि यहां पर रेशो चल रहा है कॉपर टिन का और यहां पर किसका दे दिया? टिन कॉपर का, रिवर्स कर दिया है यहाँ पे। और मैंने बताया था जब एलिगेशन अप्लाई करते हैं ऊपर जिसकी वैल्यू आप नोट करके चल रहे हो तो तीनों जगह उसी की रहेगी। अगर कॉपर लेके चलते हो तो तीनों जगह ऊपर वैल्यू कॉपर की होगी, अगर टिन को लेके चलते हो तो तीनों जगह ऊपर वाली वैल्यू हमारी टिन की होगी। किसी से भी आप सॉल्व कर सकते हो, आंसर दोनों से सेम ही आएगा। तो मैं सॉल्व कर रहा हूं इसमें कॉपर को लेके। पहले वाले में कॉपर टिन का है 1:3, कॉपर 1 टिन 3, तो कॉपर 1 हो जाएगा, टोटल हमारा 4 बनेगा। दूसरे में है 2:5 कि कॉपर 2 है टिन 5 है, तो कॉपर 2 हो जाएगा और टोटल हमारा 7 हो जाएगा। लास्ट वाले में है 8:3, लेकिन ये रिवर्स में है टिन का और कॉपर का। अब हमने कॉपर को ऊपर लिखा है तो ऊपर वैल्यू क्या आएगी हमारी? 3 आएगी, क्योंकि यहां पर कॉपर 3 दे रखा है। डिवाइड में टोटल 11 हो जाएगा, तो यहाँ पे डिवाइड में 4, 7 और 11 है, तो सभी में गुना कर देंगे 4 गुना 7 गुना 11 है। यहां पर भी 4, 7, 11 है और यहां पर भी गुना कर देंगे 4, 7, 11 से। तो यहाँ पे 4 कैंसिल हो जाएगा, 7 कैंसिल और 11 कैंसिल। कितना बनेगा? 777। यहाँ पे 88 गुना करने पर और यहाँ पे आपका 84। डिफरेंस की बात करेंगे, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? 7 का, और इन दोनों में कितने का है? 4 का। तो हमारा रेशो आएगा 4:7। तो दोनों को 4:7 के अनुपात में मिलाया जाएगा और बी ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? सही होगा। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ऊपर की जो वैल्यू रहेगी वो तीनों जगह सेम रहेगी। यदि आपने कॉपर को पुट किया है तो तीनों जगह कॉपर रहेगा, या टिन को पुट किया है तो तीनों जगह आपकी टिन रहेगी। और नीचे हमेशा टोटल आता है, मिश्रण आता है कंप्लीट, और टोटल के लिए दोनों को क्या क्या करते हैं? प्लस करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? 4:7 आंसर रहेगा इसका। और देखिए आगे क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन है 30% एल्कोहल वाले मिश्रण को 50% एल्कोहल, यहां पर भी एल्कोहल आएगा, एल्कोहल वाले मिश्रण में किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 45% एल्कोहल हो? तो अगेन फिर से क्या पूछा है कि किस अनुपात में मिलाएं, और इसी की बात हम शुरू से कर रहे हैं। जब भी क्वेश्चन ये पूछेगा किस अनुपात में मिलाएंगे तो मेथड क्या रहेगा हमारा? एलिगेशन रहेगा। क्या रहेगा? एलिगेशन होगा। और रिजल्ट हमें दे रखा है कि लास्ट में जो रिजल्ट बनेगा उसमें 45% क्या होगी? हमारी एल्कोहल होगी। तो सीधा पुट कर देंगे सभी को, अब पर रेशो तो है ही नहीं। पहले वाले में कितना परसेंट एल्कोहल है? 30। परसेंट को हटाएंगे, डिवाइड बाय 100 आएगा, और 100 का अर्थ क्या? टोटल, कि जो हमारा मिश्रण है वो 100% है और 100 में से 30% हमारी एल्कोहल है। सेकंड, 50% एल्कोहल, और रिजल्ट क्या है? 45%। ठीक है, तीनों में परसेंटेज आ रहा है तो डिवाइड में 100 लिखने की कोई जरूरत है नहीं, और सभी जगह मैंने एल्कोहल की बात करी है। तो 30 और 45 में जो अंतर है 15 का होगा, 45 और 50 में 5 का होगा। रेशो क्या बन जाएगा? 1:3।
तो इन दोनों को 1:3 के अनुपात में मिलाया जाएगा और बी ऑप्शन क्या रहेगा, सही होगा। ये तो पिछले वाले से और भी आसान है। तो फ्रैक्शन में क्वेश्चन नहीं है आपका, सिंपल दे रखा है कि पहला मिश्रण है उसमें 30% एल्कोहल है, दूसरा मिश्रण है उसमें 50% एल्कोहल है, और आपसे पूछा है कि हमें किस अनुपात में मिलाना है, यही आपकी पहचान कराएगा एलिगेशन मेथड के लिए। दूसरा, नया मिश्रण जो भी बनेगा उसका रिजल्ट हमें पता है, उसमें 45% क्या है, एल्कोहल है। अच्छा ये बताओ, अगर गलती से यहां पर ये कह देता है कि 55% पानी हो, इस वर्ड को हटा के दे दिया यहाँ पे 55% पानी हो। अब देखो यहाँ पे क्या है, एल्कोहल, यहां पर भी क्या है, एल्कोहल, और यहाँ पे क्या आ गया, पानी। तो आपको ध्यान रखना है, इस पानी को चेंज करके एल्कोहल बनाना होगा आपको। मिश्रण होता है 100%, तो 55 को माइनस कर देंगे तो एल्कोहल की मात्रा कितनी होगी, 45 तो रहेगी। इसका भी आपको ध्यान रखना है। कभी आप सीधा ही पुट कर दो 30, 50 और 55 को, फिर गलत हो जाएगा। तो तीनों जगह जो कंडीशन रहेगी वो सेम रहेगी। यदि एल्कोहल है तो तीनों जगह एल्कोहल होगा, पानी है तो तीनों जगह आपका पानी रहेगा। ठीक है, क्लियर होगा। तो आंसर क्या आया था इसका, 1-3 बी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए ने बी को 5% और सी को 8% प्रति वर्ष के आधार पर कुछ पैसे उधार दिए। ए ने पैसा उधार दिया बी को और सी को। बी पर रेट है 5 की और सी पर रेट है 8% की। वर्ष के अंत में वह 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज अर्जित करता है। तो उसने बी और सी को किस अनुपात में पैसे उधार दिए। फिर से क्या लगा दिया कि किस अनुपात में, तो क्या लगेगा, एलिगेशन लगेगा। तो बी को उधार दिया है 5% पर, सी को उधार दिया है 8%। दोनों का अलग अलग हो गया। रिजल्ट की बात कर रहा है कि जब लास्ट हो जाता है, वर्ष कंप्लीट हो जाता है, तो ब्याज किस रेट में आता है, 6% की दर से आता है। तो यहां पर 6% हो जाएगा। डिफरेंस की बात करेंगे, 5 और 6 में अंतर है 1 का, और 8 और 6 में अंतर कितने का है, 2 का। तो रेशो क्या बनेगा, 2:1 बनेगा। तो बी और सी को जो पैसा उधार दिया है, 2:1 के अनुपात में उधार दिया। कहने का अर्थ है बी को 2 रुपए दिए और सी को 1 रुपए उधार दिया इसने। तो आंसर क्या बनेगा, ए ऑप्शन। क्लियर है। तो देखो ब्याज वाले क्वेश्चन भी में भी एलिगेशन आपका अप्लाई हो जाता है, और क्वेश्चन की पहचान यही है कि किस अनुपात में उधार दिया। तो आंसर 2:1। अगला क्वेश्चन देखिए, तो पिछला सा क्वेश्चन हो गया ये एल्कोहल वाला, कि 25% वाली शराब को 50% वाली शराब के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में शराब की मात्रा 40% हो। तो आपको सीधा एलिगेशन लगा देना है, और जो भी आंसर आपका आता है कमेंट में जरूर बताएं। उम्मीद है सभी को समझ आया होगा। सारे ही क्वेश्चन एलिगेशन के लग रहे हैं, और ये तो सिंपल ही क्वेश्चन है, डायरेक्ट वैल्यू पुट हो जाएंगी, केवल आपको डिफरेंस ही फाइंड करना है इसमें। अगला क्वेश्चन करेंगे। आपका अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्या दे रखा है कि एक व्यापारी के पास 960 किलोग्राम चावल थे। कि एक व्यक्ति है उसके पास टोटल कितने हैं, 960। उसने इसका एक हिस्सा 20% लाभ पर और शेष 8% लाभ पर बेच दिया। तो इसने चावल के 2 हिस्से कर दिए, एक पर प्रॉफिट है 20 का और दूसरे पे प्रॉफिट है 8 का, ताकि वह कुल 12% लाभ कमा सके। मुनाफा का अर्थ क्या है, लाभ है, प्रॉफिट है। उसने 8% लाभ पर कितना चावल बेचा। तो आपको बताना है कि 8% पर कितने चावल उसने बेचे हैं। तो बताओ पहले तो एलिगेशन लगेगा या नहीं लगेगा, एलिगेशन लगेगा, क्योंकि रेशो तो उसी से निकल के आएगा दोनों का।
बस उस रेशो को वैल्यू में आपको चेंज करना है। तो चावल के हिस्से करें, एक हिस्सा है हमारा 20% के लाभ पर, प्रॉफिट हो गया 20 का, दूसरे पे है 8 का, अलग अलग करके प्रॉफिट हो रहा है 20 का और 8 का, और पूरे पर ओवरऑल कितने का है, 12 का। तो डिफरेंस की बात कर लेते हैं, 20 और 12 में 8 का है, 12 8 में 4 का है, और इनका रेशो क्या बन जाएगा, 1:2 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 1:2। कहने का अर्थ है 20% के लाभ पर उसने 1 किलोग्राम चावल बेचे हैं। क्वांटिटी को बताएगा ये, इसका रेशो आएगा ये क्वांटिटी का, कि 20% के लाभ पर 1 किलोग्राम चावल बेचे हैं और 8% के लाभ पर 2 किलोग्राम। तो इसके पास टोटल कितने होने चाहिए फिर, तो टोटल इसने बेच दिए 3, लेकिन टोटल थे कितने, 960। टोटल अगर मिला के बात करता हूं, 1 और 2 3 बनेगा, लेकिन टोटल था कितना, 960। 1 यूनिट 3 से डिवाइड कर देंगे, 320 हो जाएगा। अब इसने आंसर पूछा है 8% लाभ वाला। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि 8% लाभ वाला कौन सा होगा। 8% लाभ यहां पे है, बेटे इसकी वैल्यू यही बनेगी 2, जो इसके नीचे है, ठीक है। इसकी जो क्वांटिटी होगी ये इसके नीचे वाली रहेगी। तो 1 का मान 320, तो 2 का मान 640 हो जाएगा, 2 से गुना कर देंगे 320 में। तो 8% के लाभ पर उसने 640 किलोग्राम चावल बेचे हैं। तो डी ऑप्शन इसका क्या रहेगा, सही होगा। इसमें केवल आपकी 2 लाइन और बढ़ जाती है वैल्यू को निकालने के लिए। रेशो तो आप निकाल ही रहे थे पहले, अभी तक यहां तक। अगर आपको अलग से वैल्यू दे रखी है तो फिर आपको कन्वर्ट करना पड़ जाएगा उसको वैल्यू में ही, क्योंकि वह आपसे फिर आप रेशो नहीं पूछेगा। 960 टोटल है, रेशो में कराया था, टोटल हो जाएगा 2 और 1 3, 3 की वैल्यू 960। 1 यूनिट जब भी निकालोगे डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने पर हमारा आएगा 320। 8% के लाभ का पूछा है, उसके हिस्से 2 हैं, तो 2 की वैल्यू 640 गुना करने पाएगा, और डी ऑप्शन क्या रहेगा हमारा, सही होगा। अगला क्वेश्चन और करते हैं ऐसे ही। आपका अगला क्वेश्चन सेम दे रखा है कि एक व्यक्ति के पास 200 किलोग्राम चावल थे, टोटल कितने हैं, 200 हैं। उसने एक हिस्सा 15% के लाभ पर और शेष को बेच दिया 10% के लाभ पर, कि एक हिस्से पर लाभ है 15 का, दूसरे पे लाभ है 10 का, ताकि वह कुल 12% का लाभ कमा सके। उसने 10% लाभ पर कितना हिस्सा बेचा, ये आपको बताना है किलोग्राम में। फिर से आपको क्वांटिटी निकालनी होगी कि 10% पे कितने चावल उसने बेचे हैं। तो एक हिस्सा तो दे रखा है 15% पे, दूसरा है हमारा 10 पे, और पूरे पे प्रॉफिट है 12 का। डिफरेंस की बात करेंगे, 15 और 12 में 3 का है, 12 और 10 में हमारा 2 का है। ये हो गया क्वांटिटी का रेशो। कहने का अर्थ है 15% पे यदि 2 किलोग्राम है तो 10% पे हमारे 3 किलोग्राम है। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 5। टोटल कितने हो जाएंगे, 5। टोटल है कितने, 200। तो 1 यूनिट निकालेंगे तो भाग करके हो जाएगा 40। आपसे पूछा है 10% वाला, और 10 वाले कौन से बनेंगे हमारे, 10% के बनेंगे हमारे 3, जो इसके नीचे है। तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 40 गुना के 3 120। तो 200 किलोग्राम में से उसने 120 किलोग्राम चावल 10% के लाभ पर बेचे हैं, और बाकी बचे हुए 80 किलोग्राम 15% के लाभ पर बेचे हैं। तो हमारा आंसर रहेगा 120 किलोग्राम, और डी ऑप्शन क्या रहेगा हमारा, सही होगा। उम्मीद है सभी को समझ आया होगा कि एलिगेशन मेथड किस तरीके से अप्लाई किया जाता है।
और एलिगेशन किन क्वेश्चनों में लगता है? तो आज क्लास यहीं पे कंप्लीट करेंगे। बाकी इस टॉपिक में और भी क्वेश्चन बाकी हैं, उसे आपको अगली वीडियो में अगली क्लास में कराएंगे। जब तक बने रहिए हमारे साथ। और यदि आपको हमारी क्लासेज अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू।